बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने पीएचडी पेपर में इंग्लिश का पोर्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हल किया था और अब क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक इस वीडियो में हल करूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक जो एमसीक्यूज़ है वो इस पैसेज की बुनियाद पर है। तो सबसे पहले आपने इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और इसके बाद आपने इस पैसेज को पढ़ना है। तो चलें पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द अंडरलाइंड एरर्स इफ़ एनी क्वेश्चंस। ओके, 8 to 14 ये कहते हैं कि इस पैसेज को आपने पढ़ना है और जो अंडरलाइन अल्फाज हैं, ठीक है, जिसके नीचे लकीर खींचे गए हैं, इसको अंडरलाइन कहते हैं। तो आपने इसको करेक्ट करना है। ऑप्शंस में से आपने सूटेबल और बेस्ट सही ऑप्शन आपने चूज़ करना है। तो ये पैराग्राफ ऐसा है, टेलीविज़न इज़ अ बिग इन्वेंशन। टेलीविज़न जो है ये एक बड़ी इजाद है। इट वॉज़ मेड बाय मिस्टर बेड, ये मिस्टर बेड ने बनाया, ठीक है। ही वॉज़ अ लर्नड इंग्लिश साइंटिस्ट, वो एक काबिल, एक बाइलम जिसके पास ज़्यादा इलम हो, साइंसदान थे। ही वॉन्टेड टू इंक्रीज़ द रेंज ऑफ टच एंड वर्क डे एंड नाइट फॉर मैनी ईयर्स। उसने कहा कि इस टच करने की हद जो है ये बढ़ाई जाए और इसके लिए उसने रात दिन मेहनत की। ही वॉज एक्साइटेड बिकॉज ही सक्सीडेड इन हिज मिशन, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। इन 1926 हिज ड्रीम केम ट्रू, 1926 में उसका ख्वाब जो है वो सही वो सच साबित हुआ, वो कामयाब, इसका मतलब है कि वो कामयाब हो गया। एंड ही सेंड पिक्चर्स थ्रू मैग्नेटिक वेव्स, और उसने मैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए पिक्चर्स को सेंड किया एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। दीज पिक्चर्स वर इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, ये ब्लैक एंड वाइट कलर्स थी, ठीक है। आजकल जो रंगीन कलर टीवीज़ है वो टीवी इस तरह नहीं था, ठीक है। आफ्टरवर्ड वो मैकेनिकल टीवी था। आफ्टरवर्ड्स अदर साइंटिस्ट वर्क टू ब्रिंग क्वालिटी इन इट एंड इन्वेंटेड कलर टेलीविज़न। इसके बाद दूसरे साइंसदानों ने इसमें बेहतरी लाई, क्वालिटी लाई, ठीक है, और उन्होंने कलर टीवी बनाए। तो अब चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं टेलीविज़न इज़ अ डैश इन्वेंशन। टेलीविज़न का मतलब होता है दूर का देखना, टेली का मतलब है दूर, विजन का मतलब है देखना, और इन्वेंशन का मतलब है ईजाद। तो टेलीविज़न इज़ अ डैश इन्वेंशन। तो ऑप्शन में से ए है बिग। तो बिग तो पैसेज में भी दिया गया है और बिग यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो बिग तो नहीं है और ग्रेट भी नहीं है, क्योंकि बिग और ग्रेट एक्सेंस में यूज़ होते हैं। और ये टेलीविज़न जो है ये इतना बड़ा जो है अजीम इजाद नहीं है, इसके अलावा भी और बड़े बड़े इजादात हैं। और सी को देखे वंडरफुल, तो ये इतना हैरत अंगेज़ भी नहीं है। और डी ऑप्शन को देखे यूज़फुल, तो यूज़फुल बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो ये एक मुफीद, फ़ायदेमंद, यूज़फुल का मतलब है मुफीद या फ़ायदेमंद चीज़। तो ये टीवी जो है ये एक मुफीद, एक फ़ायदा देने वाली चीज़ है, ठीक है। ये हमारे लिए मुफीद है क्योंकि हम इसके थ्रू ख़बरें सुनते हैं, ठीक है। दुनिया के जिस कोने में भी एक चीज़ होती है हम इससे बाखबर होते हैं इस टेलीविज़न के ज़रिए। अब 9 क्वेश्चन को देखें। इट वॉज़ डैश बाय मिस्टर बेड, ये मिस्टर बेड ने किया बनाया या इसको शक्ल दिया या इन्वेंट किया। मिस्टर बेड ये एक स्कॉटिश इन्वेंटर था और इसका जो फुल नाम है वो है जॉन लॉगी बेड, ठीक है। और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इन्वेंट, क्योंकि पहली मर्तबा अगर एक चीज़ कोई बनाता है तो इसको कहते हैं इन्वेंट, ईजाद, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेंटेड जो ऑप्शन है ये ठीक है। बाकी में से क्रिएटेड को अगर देखें, क्रिएटेड मतलब है टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ इस कायनात में नहीं है और किसी ने इसको बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स। तो क्रिएटेड का मतलब ये होता है। फॉर्म्ड मतलब एक चीज़ को शक्ल देना, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है वो है इन्वेंटेड। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। ही वॉज अ डैश इंग्लिश साइंटिस्ट,
वो एक डैश इंग्लिश साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर जो है फेमस ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लर्निड तो पैसेज में भी दिया गया है, लेकिन लर्निड ऐसे शख्स को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, तो इसको लर्निड कहते हैं। ओल्ड तो गलत है और पॉपुलर भी मतलब उतना सूटेबल नहीं जितना कि फेमस है। फेमस मतलब इफ समबडी इज़ फेमस इन हिज फील्ड, इन हिज सर्कल, ओके। तो वो और उस वक्त के साइंटिस्ट में से बहुत ज़्यादा फेमस था, मशहूर था, तो फेमस यहाँ पर ठीक है। और पॉपुलर का मतलब है इफ समबडी इज़ वेल नोन अमंग द जनरल मासेस, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ही वांटेड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ डैश इन वर्क डे एंड नाइट फॉर मैनी ईयर्स। उसने चाहा कि किस चीज़ का हद बढ़ाया जाए और इसके लिए उसने दिन रात मेहनत की। तो पैसेज में जो दिया गया है वो है टच, कि उसने टच मसा करने की हद जो है वो उसने बढ़ाया चाहा। लेकिन यहाँ पर साइट जो है, नज़र की हद, साइट ऑप्शन ठीक है, क्योंकि टीवी के ज़रिए हमारी नज़र की हद बढ़ जाती है, हम दूर की चीज़ें देख सकते हैं, तो इन अ सेंस हमारी नज़र की हद बढ़ जाता है इस सिलसिले में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। स्मेल तो गलत है, क्योंकि टीवी के थ्रू हमारा स्मेल का जो हद है वो नहीं बढ़ता, टेस्ट जायके का हद भी नहीं बढ़ता, टच और टच मसा करने की हद भी नहीं बढ़ता, लेकिन साइट की हद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है, साइट नज़र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। ही वॉज डैश बिकॉज ही सक्सीडेड इन हिज मिशन टेलीविज़न। वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, ठीक है, वो चालाक था इसलिए अपने मिशन में कामयाब हुआ। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ इसलिए वो अपने मिशन में कामयाब हुआ। या वो लकी था, या वो मतलब खुश हुआ, ठीक है। प्लीज़ का मतलब भी है खुश, और एक्साइटेड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खुश। तो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल जो है वो है एक्साइटेड। मेरे ख्याल से एक्साइटेड है, क्योंकि जब एक शख्स अपने मिशन में कामयाब हो जाए, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद, बहुत ज़्यादा तजुर्बों के बाद एक पर्सन कामयाब हो जाए, तो वो फिर एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और लकी का भी चांसेस हैं। लेकिन ये एक्साइटेड पैसेज में भी दिया गया है, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शंस को देखें तो इंस्ट्रक्शंस में कहते हैं कि अगर इसमें गलती हो तो फिर ठीक करना, अगर नहीं हो इसका मतलब है तो फिर नहीं ठीक करना, वही चूज़ करो जो पैसेज में दिया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं इन 1926 हिज ड्रीम केम ट्रू एंड ही सेंट पिक्चर्स थ्रू डैश वेव्स। 1924 में इसका ख्वाब सच हो गया, वो कामयाब हो गया और उसने पिक्चर्स को किस वेव्स के ज़रिए दूसरी जगह भेजे। तो यहाँ पर एयर जो है ये ठीक है, क्योंकि टीवी के जो सिग्नल्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, वो एयर वेव्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो एयर ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और वाटर ये तो ठीक नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। आफ्टर वर्ल्ड द साइंटिस्ट वर्कड टू ब्रिंग डैश इन इट एंड इन्वेंटेड कलर्ड टेलीविज़न। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है वो है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट का मतलब है बेहतरी लाना, ठीक है। इसमें बेहतरी लाई, और तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है वो है इम्प्रूवमेंट। चेंजेस तो नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है, रिफॉर्म्स भी नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट यहाँ पर ठीक है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ में बेहतरी लाते हो तो फिर वो और बेहतर बन जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसके बाद और साइंसदानों ने इसमें बेहतरी लाई और कलर टेलीविज़न ईजाद किया, बनाया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक हल करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना, ताकि न्यू अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।